हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत पूज्य प्रार्थना किन की करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनकी धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वो अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि भाई आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है, ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम, भारत माता मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन्यद विशंसत सिखायो यारिशन्यद्यय कैत्तमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरणनि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की, परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैत्तमुष्टुहि कृष्टिनानि विचरणनि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा। जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। तालीम नहीं होती कहीं पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की, धर्मशास्त्रों की, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जहालत की बुनियाद पर लोगों को मजबूर करते हैं। मुसलमान अपने कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे हिंदू भाइयों, आपसे मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए इस युग के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। वंदे मातरम कहना जायज नहीं है। क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने पर भी देश भक्ति का सबूत हो सकता है? 80% काश्तकार लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहना नहीं जानते, इंडिया की सरजमीन पर नहीं जानते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं है? क्या वो देशद्रोही है? आज कहा जाता है कि अगर तुमने वंदे मातरम नहीं कहा तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुम देशद्रोही हो। अदब के साथ हमारे हिंदू भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी तहजीब है, भाई भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपके इलाके के अंदर भी होगा, हमारे इलाकों के अंदर जाओ आप, एक दूसरे के फंक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान शिरकत करते हैं। अगर हिंदू भाई की शादी होती है तो मुसलमान जाते हैं, और शरीय एतबार से हिंदू भाइयों के मजहबी त्योहार में मुसलमानों को नॉट अलाउड इजाजत नहीं है। बाकी आयादत के लिए भी जा सकते हैं और भाईचारे के लिए भी उनके प्रोग्राम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी शरीयत की और आपके इस्लाम की उनकी बेइज्जती तौहीन ना हो, शादी ब्याह के अंदर, खाने पिलाने के अंदर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मजहबी त्योहार में आपको इजाजत नहीं है। आज के डेट में भी भारत के अक्सर इलाकों के अंदर भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो इख्तिदार में है, कुछ फसादी लीडर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कुछ हिंदू भी है कुछ मुसलमान भी है, जिनका परमात्मा उनका ईश्वर नहीं है बल्कि उनकी परमात्मा उनकी कुर्सी है, वह हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ फसादात हुए थे, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आप तारीख नहीं भुला सकते। आप अभी जाओ हजारीबाग झारखंड के अंदर, अभी 2 हफ्ता पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, 35 मुसलमानों के दुकानों को नजर आदिश कर दिया गया। किस बुनियाद पर? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फसादी है, मुसलमान कोई आतंकवाद है? किस आधार पर आप कह रहे हो? भाई श्री कृष्ण का पैगाम है, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 2रा मंत्र। श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार, महाभारत के मैदान में कौरवों को और कंस मामा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया के अंदर। तलवार उठाई थी, श्री अर्जुन के जरिए से कहा था कि इनका वध करो, इन जालिमों का, जो राक्षस है, जो फसादी है, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसानों, किसी भी मनुष्य का तुम खून, किसी भी मनुष्य को अपनी जुबान से तुम तकलीफ मत देना। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेचारे इन मासूम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था, मारा जा रहा है आज के डेट के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों और इन जालिम लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं अपनी कुर्सियों और अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, श्री कृष्ण का ये पैगाम देखो। उधर एक परमात्मा भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा, किसी इंसान पर अपनी जुबान से उनको तकलीफ मत देना। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य और प्रिय बोलना, करो दस्तयागा,
गुस्से को थूक देना। लेकिन आज हजारीबाग के अंदर 85 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। क्या हिंसा सत्यम करोदस त्यागा की यही तफसीर है? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है? किस आधार पर? अगर मुसलमानों की कुर्बानी खुदा की कसम आपके इस भारत पर नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमानों ने तलवारें नहीं उठाते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाते, तो इन जालिम अंग्रेज से आपका ये भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान देश का गद्दार होता, अगर मुसलमान देश का आतंकवाद होता, तो सन 1847 की तारीख उठाकर देखो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें 70,000 उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। और तो और दिल्ली की जामे मस्जिद की सहन को उठाकर देखो, शामली की मैदान को उठाकर देखो, वहां पर आज भी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों के अंदर आज भी 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। किस बुनियाद पर? भारत की धरती को बचाने के लिए उन जालिम अंग्रेज से किन्होंने 70,000 उलमाए किराम ने, अगर ये देश के गद्दार होते, अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये देश के आतंकवाद होते, तो ये 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, तो इनकी कुर्बानियों का पहले ये सिला पेश करो। और तो और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम बादशाहों ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। किस बुनियाद पर? और नाम जोड़ दिया कि अल्लाह के साथ अकबर बादशाह का नाम लिया जाता है। आप जरा इनकी तारीख को दोहराओ। अगर ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं होते, अगर ये मुस्लिम बादशाह नहीं होते, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर आज आगरा का ताजमहल 7वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अगर मुसलमान इंडिया का देश का गद्दार होता, अगर अपने भारत का गद्दार होता, तो आगरा का ताजमहल नहीं बनाता। अगर मुसलमान इस देश का देशद्रोही होता, तो ये दिल्ली की लाल किला कभी नहीं बनवाते, ये कुतुब मीनार की बुलंदी नहीं देते। ये किनके बनवाए हुए हैं? इन्हीं मुस्लिम साम्राज्यों के बनाए हुए हैं। और तो और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर 45% हमारे हिंदू भाइयों के स्टूडेंट और उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मुसलमान इस देश का गद्दार होता, तो इतनी सारी हिस्ट्रिकल पैलेसेस नहीं देते। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुसलमान अगर कुर्बानी पेश नहीं करते, आज ये भारत माता, आज ये भारत की सरजमीन आजाद नहीं होती। क्या जरूरत थी मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगवाने की? बेहोश होकर गिर गए, खून का फवारा निकल रहा है। किस बुनियाद पर? देश को बचाने के लिए बालाकोट की पहाड़ी पर तोप के सामने खड़े होकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कफन बांधकर कहा था, जालिम अंग्रेज, तेरे किसी तोप के गोलों में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीरकर निकल जाए। कफन सर पर बांधी हुई है अपने इस देश के लिए। इसका जवाब तो हमारे हिंदू भाइयों, उन जालिम लीडरों से मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने आज के डेट के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, किसी AK-47 की गोलियों में वो गर्मी नहीं जो एक देश, सच्चा देशभक्त हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीरकर निकल जाए। पूरी दुनिया जानती है ये तारीख किस बुनियाद पर अपने इस देश को बचाने